गाइस वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। कैसी है हमारी फैमिली गेमिंग पीसी वाला की। तो गाइस आप लोगों की सहमति से गेमिंग पीसी वाला के 1 मिलियन कंप्लीट होने जा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपनी तरफ से एक तोहफा होता है। तो गाइस लास्ट वाली वीडियो पे एक गिव अवे था, वो था कि भाई एंटी स्पोर्ट्स का H580 ये वाला मॉडल जो मैं करने वाला था गिव अवे। तो यहाँ पे लास्ट वाली वीडियो के हिसाब से जो मुझे समझ आया वो थे हमारे केशव राणा, और केशव राणा 8076 ये हैं। और इन्होंने मुझे जो है लास्ट कई सारी वीडियो में मुझे इन्होंने कमेंट करे हुए हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं उनके। तो उनके लिए ये हेडफोन जा रहा है एज ए गिव अवे में। तो केशव राणा के लिए ये है इंफॉर्मेशन कि भाई आप मुझे मेरा गेमिंग पीसी वाला के नाम से जो चैनल है इंस्टाग्राम पर, वहां पे आप मुझे डीएम करें अपना एड्रेस और आपके पास ये हेडफोन पहुंचने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन थी केशव राणा के लिए। तो फिलहाल केशव राणा को तो ये मिल चुका है। और गाइज अगर आपको भी ये हेडफोन चाहिए तो फटाफट से जाके कमेंट करें एंड वीडियो शेयर करें। अगर गाइज आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप मेरे 1 मिलियन के इस चैनल पर, मतलब कि कमिंग सून 1 मिलियन वाले चैनल पर इस पे जाके आप सब्सक्राइब करें और गेमिंग पीसी वाला की फैमिली का हिस्सा बने। तो गाइज ऐसे गिफ्ट्स मिलते रहेंगे। तो चलो फटाफट से जाके आपने कमेंट करना है और देखते हैं किसका बेस्ट कमेंट है, और नेक्स्ट वाली वीडियो में आपका नाम भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो फटाफट से आप कमेंट करो और वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइज आज की वीडियो मैं मेन जो है बताने वाला हूं वो किस चीज के ऊपर होने वाली है। तो पहले नंबर पे मैं आपको बताने वाला हूं कि गेमिंग पीसी वाला के लिए बहुत सारे नेगेटिव वीडियो बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं वो बताएंगे। सेकंड नंबर पे आपको ये बताने वाले हैं कि अगर पीसी चाहिए, गेमिंग पीसी चाहिए, एडिटिंग पीसी चाहिए या कौन सा पीसी चाहिए तो आप कैसे और कहां से खरीद सकते हैं उसके बारे में बताएंगे। और तीसरे नंबर पे आज के गेमिंग पीसी वाला के पीसी कितने कितने पैसे के कौन कौन से होने वाले हैं वो बताएंगे। आज 95K से स्टार्ट करेंगे और 1,80,000 तक के पीसी के बारे में बताएंगे। और सारे के सारे मतलब बहुत सारे नहीं है, आज मैं जो है पीसी जो बिल्ड करने वाला हूं वो 4 पीसी होंगे और 4 पीसी के बारे में बताएंगे। और चारों के चारों जो पीसी होंगे वो AMD के पीसी होंगे और सारे के सारे ऐसे पीसी होंगे जहां पे आप गेमिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं या ऑल कुछ भी कर सकते हैं। तो हाई एंड रेंज के जो अपने जो सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है पीसी को लेके कि भैया मुझे इस बजट का एक पीसी चाहिए, तो उनके बारे में बताने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये बताने वाला हूं भाई कि गेमिंग पीसी वाला के खिलाफ वीडियो लोग क्यों बनाते हैं और क्यों नेगेटिव कमेंट करते हैं और उसका फायदा गेमिंग पीसी वाला को क्या होता है, चलो बताते हैं। तो भाई देखो ऐसा है कि गेमिंग पीसी वाला सन 2023 में जनवरी में आया था और सन 2023 जनवरी से अभी तक लगभग जो अपना जो सफर तय हुआ है वो लगभग 2.5 साल का हुआ है। 2.5 साल के समथिंग, मतलब अप्रोक्स 3 साल होने वाले हैं। और ये जो सफर है 2.5 साल के सफर में गेमिंग पीसी वाला ने ऑल ओवर इंडिया में हर जगह अपना नाम कमाया है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से 1 मिलियन हमारी जो फैमिली है उसकी वजह से कहीं ना कहीं देखो अगर 1 मिलियन कंप्लीट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये तो फाइनल है कि अगर आप 1 मिलियन मतलब मेरे फॉलोअर्स हो रहे हैं, सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो उसका राज कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं पसंद आ रहे हैं हम आपको और कहीं ना कहीं जो आप पीसी परचेज करने के लिए आ रहे हो। अच्छा हम नज़दीक में अभी कोई एक रिसेंट में किसी ने एक वीडियो डाली थी मेरे लिए, नाम किसी का कभी भी मैंने नहीं लिया और नहीं लेंगे। तो फिलहाल उस वीडियो को मैंने भी देखा। उस वीडियो के अंदर ये था कि वो बंदा ये कह रहा है कि भाई गेमिंग पीसी वाला के पास जब हम गए तो वहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो क्यों? उसका रीजन यही है कि भाई गेमिंग पीसी वाला पर ट्रस्ट कर रहे हैं लोग और लोग आ रहे हैं कहीं ना कहीं जेन्युइन प्रोडक्ट देखते हैं, जेन्युइन शॉप देखते हैं और उनको बाई फील होती है कि भाई यहाँ पे जेन्युइन चीजें मिल जाएंगी इसीलिए लेने आते हैं। तो ये वाली बात होगी। एंड सेकंड बात ये है कि बहुत सारे लोग वीडियो डाल रहे हैं, वो डाल क्यों रहे हैं? क्योंकि उनकी वीडियो कोई चले ना चले लेकिन गेमिंग पीसी वाला के बारे में सही डाले या गलत डाले। देखो सही वालों की तो बहुत अच्छी वीडियो चलती है लेकिन गलत डालने वालों की भी वीडियो चल जाती है। कहीं ना कहीं गेमिंग पीसी वाला को हर कोई देखना चाहता है अपना, मतलब कि क्या डाला है गेमिंग पीसी वाला के लिए, तो फील करना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं कि क्या है। भले ही उन्हीं के कमेंट बॉक्स में मेरे लिए क्या बोला जाता है, उनके लिए क्या बोला जाता है, वो सब चलता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक चीज बहुत अच्छी है कि भाई मेरे लिए अच्छी चीज क्या है, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह जितने भी शॉपकीपर हैं, मैंने कभी भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला और ना ही बोलना चाहेंगे। क्यों बोलना चाहेंगे भाई? मेरे को लगता है कोई हम जज तो है नहीं कि किसी को जज करें कि कौन क्या कर रहा है। सबका अपना अपना फंडामेंटल है कि भाई हमें किस तरह से काम करना है, किसी को किस तरह से काम करना है। गेमिंग पीसी वाला 2023 में आया और आज नाम कमा रहा है ऑल ओवर इंडिया, तो उसका राज क्या है?
वो राज यही है कि भाई देखो अवेलेबिलिटी सामान की होती है गेमिंग पीसी वाला के पास, और आराम से इजी तरीके से सामान मिल जाता है। सामान जब कोटेशन ले रहे होते हैं सारा सामान बाहर निकाल के रख देते हैं, और सामान समझ आता है, उसके बाद सामान अपना अनबॉक्स करा और सामने असेंबल कराया और लेके चले गए। जब कभी सर्विस से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम आई और लेके आए, मैंने सभी के सभी जो भी हमारे नए कस्टमर जो अभी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं या सामान खरीद रहे हैं, उनको छोड़ के मैंने क्या करा, सर्विस वालों को पहले देखा है, हमेशा सर्विस वालों को देखा है। और यही हुआ है भाई देखो, अगर डेली के हम 50 से 60 पीसी डेली एवरेज होता है हमारा कि भाई 50 से 60 पीसी डेली के बनाने हैं, तो भाई वहां पे क्या है कि कुछ परसेंटेज तो भाई प्रॉब्लम आएगी सर्विस को लेके। अगर आती है तो मैं कोशिश करता हूं कि पहले उस कस्टमर को देखूंगा जिसको प्रॉब्लम हुई है, तो सारे कस्टमर को साइड करके मैं जो रिकॉल होती है कि भाई सर्विस से रिलेटेड कोई अगर आता है तो सबसे पहले उसको देखते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं लोग, आते हैं और वो रेफरेंस देते हैं, और रेफरेंस से रेफरेंस जुड़ रहा है। बहुत सारे शॉपकीपर जो है मेरे खिलाफ वीडियो डालते हैं, या फिर कोई डालता है तो उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई अच्छा करा तुमने उसके खिलाफ ये वीडियो डाली। तो उससे भी फायदा यही हो रहा है गेमिंग पीसी वाला को कि उनके कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख रहे हैं, मेरा नाम लिख रहे हैं, तो भाई वो भी मेरा प्रमोशन ही हो रहा है। अच्छा है भाई, जैसे भी है। मैं तो ये कहूंगा कि भाई गेमिंग पीसी वाला के लिए आप नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, थैंक यू, बट बनाओ जरूर। जैसे भी है, जैसे भी जो रिव्यू है जरूर डालो। और मैं जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जो भी मेरी फैमिली मुझे देख रही है, अगर पीसी बिल्ड कराने आ रहे हो तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चाहे भले ही आपके 5 सब्सक्राइबर हो, 5 फॉलोअर्स हो, आप यहां पर आएं और पीसी असेंबल कराते वक्त यहां के एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करें अपने इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब चैनल पर। जैसे भी आपके रिव्यू हैं, जैसे भी आपका जो भी आपका यहाँ का एक्सपीरियंस रहा हो, जरूर डालें। तो ये मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जब गेमिंग पीसी वाला ट्रेंडिंग पे है अभी इस वक्त, तो भाई कहीं ना कहीं अपना नाम जोड़ने की हर कोशिश में लगे पड़े हैं, हर कोई लगा पड़ा है कि भाई चलो मेरा नाम किस तरह से जुड़ जाए। और गेमिंग पीसी वाला ने हमेशा एक बात बोली है, अपने जितने भी दुकानदार भाइयों का हमेशा साथ दिया है। हर वक्त मैंने एक बात बताई है कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, जो भी मेरी फैमिली मुझे देख रही है, जहां से भी देख रही है, अगर आपको लगता है कि गेमिंग पीसी वाला की शॉप नेहरू प्लेस दिल्ली में है और ये बहुत दूर है, मतलब 200-300 किलोमीटर अगर जाना पड़ेगा, तो आप नजदीकी शॉपकीपर के पास जाकर भी आप पीसी बिल्ड करा सकते हैं। बट वहां पे कंडीशन ये रखना अपनी की 4-5 चीजें जरूर चेक कर लेना, और अगर वो चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आप वहां से बिल्ड करा सकते हो। ये मैंने हमेशा अपने भाइयों के लिए बोला है, जो मेरे शॉपकीपर भाई है जहां पे भी काम कर रहे हैं। तो कभी किसी के लिए निगेटिव नहीं बोला है। तो बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, चलो भाई अपने अपना तरीका है। लोग इसलिए भी परेशान है क्योंकि कुछ लोग तो 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और उनका काम करने का तरीका बहुत ही अलग है, और उनके पास स्टॉक नहीं होता है, या फिर सेकंड हैंड प्रोडक्ट को ओरिजिनल नया बता बता के फलाना ठिकाना करके बेच रहे हैं। भाई अब ट्रस्ट नहीं, मतलब अगर आप किसी का भरोसा नहीं जीत पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम आपकी है, उसमें आप बम फोड़ रहे हो मेरे पे, तो भाई वो तो सब चलेगा, उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि अगर अभी भी मैं ये वाली वीडियो के अंदर भी मैं बोल रहा हूं कि जो मेरी फैमिली मुझे देख रही है, अगर आपको लगता है कि भाई अगर आप यूपी में लखनऊ से हो, या फिर आप पंजाब में हो, या फिर आप आंध्रा में हो, आप बेंगलोर में हो, कहीं भी हो, XYZ, अगर आपको पीसी बिल्ड कराना है तो 4-5 चीजें चेक कर लो, आप पीसी बिल्ड करा सकते हो। पहले नंबर पे ये कि जिस चीज की आप प्राइस मांग रहे हो उसके पास अवेलेबिलिटी है या नहीं है, और अगर अवेलेबिलिटी है तो उसका प्रोडक्ट सील्ड पैक है या नहीं है, और अगर सील्ड पैक है तो उसको प्रॉपर्ली आप ये चेक कर लो कि उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रही है नहीं आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग डेट बहुत मायने रखती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग डेट अगर बहुत ज्यादा पुरानी है तो उसके बिल से वारंटी बिल्कुल मिलने वाली नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डेट के हिसाब से ही सर्विस सेंटर आपको वारंटी देने वाला है, और सीरियल नंबर जरूर चेक करें। और अगर आपको डाउट होता है कि भैया ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है डुप्लीकेट है, तो आप वेबसाइट पे जाके उसी प्रोडक्ट की वेबसाइट, ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जिसकी वेबसाइट पे उसको वेरीफाई नहीं कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए उसका सीरियल नंबर डाल के चेक कर सकते हो। जो बॉक्स पे आपका सीरियल नंबर है वो प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो, और दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सेकंड हैंड प्रोडक्ट को परचेज करके किसी दूसरे बॉक्स में डाल के शॉपकीपर बेच रहे होते हैं, तो ये भी होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई चीज 10 रुपए की आ रही है, अगर कोई 9 रुपए की दे रहा है, तो 100% वो भाई डुप्लीकेट है। भाई 10 रुपए की चीज 9 रुपए की कैसे मिलेगी? सिंपल सी बात है। 10 रुपए की चीज 12 की मिले या 11 की मिले, आई डोंट केयर भाई, किसका कितना पैसा कमाने का तरीका है वो अलग बात है। महंगा अगर दे रहा है तो सही है, अगर कम प्राइस में दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो घोटाला है। और यही चीजें होती हैं बाकी शॉपकीपर कुछ लोग करते हैं जो मुझसे परेशान है। और वो परेशान क्यों है? क्योंकि वो करते क्या है, अगर मैंने आपको गीगाबाइट की 80+ सिल्वर पावर सप्लाई 650 वॉट या 550 वॉट के प्राइस दिए हैं,
वहां पर ही वो पावर सप्लाई जेब्रॉनिक्स की या लैब केयर की या किसी और ब्रांड की जो पावर सप्लाई 1500 1600 या 800 1000 रुपए की आ रही होती है उससे कंपेयर करवा रहे होते हैं। तो भाई प्राइस गैप आएगा ही आएगा। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने एक वीडियो और देखी थी जहां पर एक हार्ड डिस्क को लेके बात करी गई थी। अगर आपको कोई 1 टीबी की WD की हार्ड डिस्क 5300 रुपए की अगर ब्रांड की तरफ से आती है और अगर ये कहता है कि भाई मुझे 3000 रुपए की मिल रही है, तो 3000 रुपए के हिसाब से आप अगर कोई चीज मांगोगे तो इसमें भी डुप्लीकेसी होती है। इसमें ये होता है कि जियोनिक्स या कंस्टेंट कंपनी की हार्ड डिस्क आती हैं जो प्राइस कम होते हैं, जिनके यार WD या सीगेट 100% जेन्युइन से प्राइस नहीं मैच हो सकता है। तो अगर आप ये चीज करोगे कि भाई 5300 रुपए की चीज 3000 की बताओगे तो जियोनिक्स या कंस्टेंट की ही मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि जियोनिक्स या कंस्टेंट की डुप्लीकेट है, उनका अपना ब्रांड है, उनकी अलग चीज है और जो तुम मांग रहे हो वही तो लोगे। अगर WD ग्रीन की SSD मांगोगे तो WD ब्लू कैसे आपको देंगे यार? आप खुद समझो, पहले समझो तभी लो आप। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि भाई देखो, मैं कभी किसी से कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करा। हमेशा मैंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि भाई आप काम करने का आपका तरीका जैसा भी है आप अकॉर्डिंग करोगे, भाई आप अकॉर्डिंग ही कमा पाओगे, अकॉर्डिंग ही चलोगे, अकॉर्डिंग आपकी दुकान चलेगी, आपका चैनल चलेगा, आपका जो भी है। मुझे कोई चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम अपने तरीके से करता हूं और वो मेरा यही है कि भाई अगर मेरे पास जो भी काम करने का तरीका है वो यही है कि फुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि मैं क्या दे रहा हूं। अगर जियोनिक्स के हार्ड डिस्क दे रहा हूं या कंस्टेंट की हार्ड डिस्क दे रहा हूं तो मैं वही दे रहा हूं। भाई 3000 रुपए की है तो 3000 बताऊंगा। अगर मैं 3000 रुपए में प्राइस बता के मैं WD ब्लू या सीगेट कैसे दूं? मैं नहीं दे सकता भाई, वो 5200 5300 रुपए की आ रही है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत। अगर कहने के लिए अगर आ जाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि मैं 24 आवर्स बोल सकता हूं इस चैनल के ऊपर, जो मैं नहीं किसी को सुनाना चाहता। मेरी जो फैमिली है मैं किसी को जवाब भी नहीं देना चाहता। मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि गेमिंग पीसी वाला के बारे में ये सब चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, क्योंकि भाई देखो 1 मिलियन कंप्लीट होने जा रहे हैं। मेरी फैमिली जो भी मुझे देख रही है, जो भी मेरे पे ट्रस्ट करती है, वो यहाँ विजिट करती है और एक पीसी असेंबल कराती है बिना सोचे समझे। इसके लिए थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि देखो, प्राइस को लिए अगर जा रहे हो, कोडिशन को लेके जा रहे हो, तो अगर जेन्युइन प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो गेमिंग पीसी वाला से सस्ता पीसी कोई नहीं सेल करता है। एंड सेकंड बात करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस सुपर्ब होगी। और मैंने ये कहा कि भाई देखो 1% वो लोग जिनको ऐसा लगता है कि आफ्टर सेल सर्विस सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखो वो बहुत जल्दी फास्ट सर्विस लेना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 1.5 साल 2 साल के बाद अगर आप पीसी लेके आ रहे हो और सर्विस सेंटर से वारंटी होनी है, तो भाई अगर आपको 10 दिन में वारंटी मिल रही है, वही मैं 3 दिन में या 4 दिन में करा के दे रहा हूं, तो भी भाई आपको समझना पड़ेगा। अगर हैंड टू हैंड सर्विस अगर आप कहो कि एक Z790 का एक बोर्ड था और वो गीगाबाइट का था और वारंटी 3 साल बाद 1.5 साल बाद या 2 साल बाद लेने आए हो, तो भाई इमीडिएट नहीं देगा सर्विस सेंटर, वो 1 हफ्ते का टाइम लेते हैं। बट गेमिंग पीसी वाला को इतना सपोर्ट करते हैं सारे के सारे सर्विस सेंटर कि 2 से 3 दिन में आपको वारंटी मिल जाती है। तो भाई ये चीजें, ये फायदे हैं अगर गेमिंग पीसी वाला से पीसी बिल्ड कराते हो तो। बाकी के तो भाई ज्यादा ज्ञान दे नहीं पाएंगे, आज के पीसी के बारे में बताते हैं और पीसी में क्या क्या होने वाला है। और 4 ही पीसी बनाए हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको लगता है कि गेमिंग पीसी वाला के ये पीसी अच्छे हैं तो आके विजिट कर लेना। और जितने भी हमारे दुकानदार भाई देख रहे हैं उन सब लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि अगर मुझसे कुछ गलती वलती हो गई हो उसके लिए सॉरी भाई, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपका दिल दुखाने का। चलो फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर दे रहा हूं कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, जो भी मेरे फॉलोअर्स देख रहे हैं, अपने नज़दीक की शॉपकीपर से परचेज कर सकते हैं सामान। उसके लिए मैंने कंडीशन बताई हैं और मैं उन दुकानदारों के लिए बोल रहा हूं कि जो जेन्युइन प्रोडक्ट बेचते हैं और अपने आप में मानते हैं कि भाई मैं जेन्युइन हूं, तो आप काम कर लो भाई। जो मैंने कंडीशन बताई है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो गलत करोगे तो भाई मैं अपने जो भी मेरी फैमिली है मैं उनको नहीं सेल करने दूंगा और ना ही आपका सामान बिकने वाला है। तो मेरी तरफ से इंटेंशन साफ है, क्लियर है कि भाई फ्रॉड, गलत चीज़ों का साथ देने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। तो चलो आज के पीसी बनाते हैं। और गाइज अगर आपको लगता है कि गेमिंग पीसी वाला से लेना है या अपने नज़दीक से लेना है या कहाँ से लेना है, डिसाइड आप लोग करो कि कहाँ से लेना है। चलो भाई चलते हैं अंदर और दिखाते हैं शॉप के अंदर कि भाई आज के पीसी बिल्ड कौन कौन से करने वाले हैं। चलो तो गाइज आज के जो 4 पीसी के बारे में बताने वाला हूं वो 4 पीसी की स्पेशलिटी ये है। पहले नंबर तो मैंने आज किसी भी पीसी में लिक्विड कूलर नहीं लगाया है और जितने भी पीसी हैं जो हमारे 4 हैं वहां पर मैंने एयर कूलर यूज करा है और वो है डीप कूल का। तो गाइज पहला जो हमारा पीसी है वो है ये, और ये पीसी है आपका 95,000 रुपीज का, अंडर 1 लाख बोल सकते हैं। 95,000 GST इंक्लूड है
और गाइज अगर आपको लगता है कि ये एक बेस्ट पीसी है और आपको लगता है कि मुझसे सस्ता कोई नहीं दे रहा है, तो गेमिंग पीसी वाला चूज करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और प्रोडक्ट की अगर बात करें भाई 110% इसमें कोई भी डुप्लीकेट या पुरानी डेट का प्रोडक्ट अपने पास नहीं है, 100% जेन्युइन और मैन्युफैक्चरिंग एकदम रिसेंट वाली मिलेगी। और सामान क्या क्या चलो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे Ryzen 5 में 9600X का प्रोसेसर है। अभी Ryzen 5 में जो 9000 सीरीज जो आई है 9600X का एक अभी स्टार्टिंग वाला प्रोसेसर है, तो यहाँ पे ये प्रोसेसर ले सकते हैं। 3 साल AMD की तरफ से वारंटी है। और साथ में बात कर रहा था कि मैं भाई एयर कूलर की, कि एयर कूलर लिक्विड कूलर से बेहतरीन हो सकता है वो तब जब ब्रांड अच्छा हो। तो यहाँ पे मैंने एसएस इन 4S डीप कूल का आपका ये एयर कूलर है, जो भाई बहुत ही टॉप क्लास है, बहुत ही सुपर्ब है, जबरदस्त है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये जो है एयर कूलर बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे, तो मैंने ये अच्छी क्वांटिटी में परचेज करके रखा है डीप कूल की तरफ से। तो बात करेंगे मदरबोर्ड की। यहाँ पे मदरबोर्ड जो है गीगाबाइट का B650M गेमिंग वाईफाई 6E वाला मदरबोर्ड है। ये DDR5 को सपोर्ट करता है। और ये जो मदरबोर्ड है आपका B650M गेमिंग वाईफाई 6E है, मतलब M मतलब माइक्रो बोर्ड है। प्लस यहाँ पर जो भाई एक मैंने पावर सप्लाई यूज की है वो है MSI की, और ये है 650 वॉट की 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई होती है। MSI की तरफ से इसकी वारंटी आती है 3 साल। प्लस यहाँ पे भाई एक 16 GB की आपकी DDR5 की रैम रखी है। और ये है आपके XPG लैंसर ब्लेड, प्लस ये 6000 मेगाहर्ट्ज के साथ में आती है। लाइफ टाइम इसकी वारंटी होती है। और 512 GB की एक SSD है S60, और ये जो SSD आपकी 5 साल वारंटी में है। और यहाँ पर एक रखा है आपका ग्राफिक कार्ड, यह है ASRock कंपनी का AMD Radeon RX 9060 XT 8GB OC एडिशन, प्लस इसकी वारंटी आती है ASRock की तरफ से 3 साल। और यहाँ पर ये कैबिनेट देख सकते हैं, और ये जो कैबिनेट है एंटी स्पोर्ट्स का अभी रिसेंटली कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ है, जहां पर इसके अंदर 140 mm के 3 फैन लगे और 120 mm के 2 फैन। तो ये पूरा सेटअप जो मैंने रेडी करके रखा है वो रखा है भाई 95,000 रुपीज़ में। अगर आपको लगता है ये पीसी चाहिए तो आप विजिट कर लेना। इसके अंदर एडिटिंग गेमिंग सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलने वाला है। और प्लस जो है भाई अपनी तरफ से कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर होता है, तो वो हम हमेशा देते रहते हैं, करते रहते हैं। बहुत सारे शॉपकीपर ये कहते हैं कि गिफ्ट अपनी जेब से नहीं देता, बिल्कुल नहीं देते भाई। अगर हम जो है 1000 रुपये 1500 रुपये 2000 रुपये कमा रहे होते हैं, वहां से ही आपको 500-600 रुपये के 700 रुपये के जो है कॉम्प्लीमेंट्री रिटर्न करके गिफ्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो, वो हम रिटर्न कर देते हैं। पैसा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एज ए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट करते हैं भाई। कुछ लोग क्या करते हैं भाई 3000 अगर 2000 कमाए तो वो सारे के सारे अपनी जेब में रख लिए, बट मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं अगर 2000-3000 कमाता हूँ तो वापस देता हूँ एज ए गिफ्ट, जहाँ पे कीबोर्ड माउस पैड हेडफोन ये सब चीज़ें एज ए कॉम्प्लीमेंट्री करता हूँ। और ये करना कुछ गुनाह है तो गुनाह करता रहूँगा भाई मैं, ठीक है। पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये अपना दूसरा पीसी है, और अगर ये दूसरे पीसी की अगर बात करोगे तो ये जो पीसी है अपना 1,30,000 रुपये का है। और 1,30,000 रुपये के इस पीसी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैंने रखा है Ryzen 7 में 7800X3D का प्रोसेसर। 7800X3D का जो प्रोसेसर है बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा है, और अभी भी है इस टाइम पे। 3D वाला प्रोसेसर में अगर जाते हैं तो 7800X3D और 9800X3D की सबसे ज्यादा सेल है बाजार के अंदर। तो मैंने यहाँ पे रखा है 7800X3D, मतलब 7800X3D का प्रोसेसर है, और जिसकी वारंटी AMD की तरफ से 3 साल रहेगी। प्लस अगर बात करेंगे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की तो RX 7700 XT का ग्राफिक कार्ड है, 12 GB के साथ आता है, OC एडिशन है। और ये है आपका ASRock का स्टील लेजेंड, 3 साल इसकी वारंटी आती है। यहाँ पे एयर कूलर की अगर मैं बात करता हूँ तो डीप कूल की तरफ से SSN4 का जो है आपका एयर कूलर है, जिसके अंदर भाई परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त है अकॉर्डिंग आपके। अगर मैं बात करूंगा लिक्विड कूलर की, बहुत सारे लिक्विड कूलर हैं जो भाई इससे भी कम प्राइस में मिल जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी आप दिमाग मत लगाना कि भाई यहाँ पे मैंने लिक्विड कूलर क्यों नहीं लगाया। अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई मुझे लगाना लिक्विड कूलर, तो लिक्विड कूलर लगा सकते हैं, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। तो प्राइस आपके कम हो जाएंगे, लिक्विड कूलर लगाते ही प्राइस कम होंगे। तो ये आपका एयर कूलर हो गया। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे मदरबोर्ड जो लगाया है वो मदरबोर्ड है आपका B650 गेमिंग X AX B2, और ये जो मदरबोर्ड है आपका फुल साइज मदरबोर्ड है। और ये जो मदरबोर्ड है DDR5 को सपोर्ट करता है, प्लस यहाँ पे वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ इनबिल्ड है। और एक अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी चीज के लिए अगर मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे 7800X3D लगाया तो उसके अकॉर्डिंग जाते हैं, तो भाई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में ये जो है आपका मदरबोर्ड है। और
बात रही ये कि भाई यहाँ पे एक SSD लगाई है, वो है S70 ब्लेड। यहाँ पे मैंने अभी S60 वाली बताई थी, और ये जो S70 ब्लेड है ये XPG वाली, इसके अंदर 7450 Mbps इसकी राइट स्पीड होती है इसके अंदर, तो इसको भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे S60 वाली लेते हैं तो उसकी स्पीड कम होगी, प्राइस कम हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे S70 ब्लेड लगाई है, इसकी स्पीड अच्छी है, प्राइस थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो ये समझ लेना कि अगर प्राइस कम कराना है तो भाई देखो दूसरे शॉपकीपर से ले रहे हो, अगर एक भी प्रोडक्ट में थोड़ी सी भी कमी कर दी तो देखो प्राइस का ऊपर नीचे हो जाएगा। झोल झाल वहीं होता है जहां पे आपका सामान चेंज होगा। तो यहाँ पे मैंने S70 ब्लेड लगाई है, और साथ में मैंने 2 रैम लगाई है 16x2, मतलब कि 16 की 2 रैम है। ये है XPG लेंसर ब्लेड, और ये RGB वाली रैम होती है दोनों की दोनों, और 6000 मेगाहर्ट्ज के साथ में लाइफ टाइम इसकी वारंटी होती है। प्लस यहाँ पे एक मैंने पावर सप्लाई लगाई है जो है 750 वॉट की, फुल्ली मॉड्यूलर है, और ये है 80+ गोल्ड, थर्मल टेक कंपनी की तरफ से आती है, 10 साल वारंटी ये लोग देते हैं। तो ये पावर सप्लाई आप ले सकते हो फुल्ली मॉड्यूलर में, जितनी केबल की रिक्वायरमेंट है उतनी लगाओ, बाकी की हटा दो, तो ये फुल्ली मॉड्यूलर में फायदा हो जाएगा। साथ में यहाँ पे एक आपको एंटेक का ये वाला कैबिनेट मिल जाएगा, जो बहुत ही खूबसूरत है। जब पीसी बिल्ड होगा तो बहुत ही दमदार फील कराएगा कि भाई हम बहुत ही बेहतरीन वाला जो है सिस्टम हो जाएगा हिसाब किताब। और अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो है ये जो चीज़ आपने मेरे सामने रखी है इसमें कुछ चीज़ें चेंज करानी है तो चेंज करा सकते हैं, ऐसी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, यही लेना पड़ेगा। तो प्राइस अप डाउन हो सकते हैं, तो वहाँ पे आप समझ लेना। और ये जो पीसी हम जो रेडी करके दे रहे हैं 1,30,000 रुपये में कर रहे हैं। अगर आपको लगता है ये पीसी अच्छा है और बेहतरीन है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके अपने सजेशंस ज़रूर डालें। आपको जो भी लगे, जो भी आपके विचार हो, प्लीज़ आप रख सकते हैं अपने विचार। और फिलहाल ये था हमारा दूसरा पीसी। और तीसरे पीसी की तरफ अगर हम चलते हैं तो तीसरा पीसी है ये, और ये भी है 1.5 लाख रुपए के अंदर ही है, मतलब कि 1,45,000, 1,45,000 रुपीज का पीसी है। अगर इस पीसी की अगर मैं बात करते हैं तो भाई यहाँ पे मैंने रखा है Ryzen 9 में 7900X का प्रोसेसर है। 7900X का जो प्रोसेसर मैंने रखा है Ryzen 9 में, इसकी भी डिमांड बहुत हैवी लेवल पे रहती है। तो कोशिश आज के पीसी के बारे में यही रखी गई है कि जो सबसे ज्यादा सेल होने वाली चीजें हैं, जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं, हम उसी के बारे में बताएं। तो 7900X का प्रोसेसर है, 3 साल AMD की तरफ से इसकी वारंटी रहेगी। साथ में यहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड रखा है ASRock चैलेंजर। ये है आपका 16 GB का 16 GB का ग्राफिक कार्ड है, AI क्विक सेट के साथ आता है, OC एडिशन होता है। साथ में RX 7900 ग्रे के नाम से आता है, ये AMD Radeon का ग्राफिक कार्ड है। 3 साल इसकी वारंटी आती है। अगर आपको चाहिए तो इसके साथ भी जा सकते हैं। 1,45,000 रुपए का पूरा सेटअप हम लोग जो है बता रहे हैं यहाँ पर। और बात करेंगे मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड मैंने रखा है गीगाबाइट का X670 गेमिंग X AX-B2। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट होंगे भाई X870 क्यों नहीं रखा। भाई अगर X870 चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, बट मैंने X670 इसलिए रखा है क्योंकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो लोग रिक्वायरमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, तो अकॉर्डिंग सामान रखा है। अगर X870 की बात करोगे तो बहुत सारे हमारे पास मॉडल पड़े हैं, जो चाहिए आप ले सकते हैं। प्राइस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। अगर आपको 670 की जगह पे 870 पे जाना, 1500, 2000, 3000 रुपए के दायरे में आपको प्राइस गैप में आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ों पे बिल्कुल मत जाना कि मैंने आज क्या बताया है, आपकी नीड क्या है अकॉर्डिंग आके बता सकते हो और ले सकते हो। तो ये जो मदरबोर्ड है आपका DDR5 को सपोर्ट करता है, और ये फुल साइज मदरबोर्ड है। यहाँ पे M नहीं है। M मतलब कि आप जो एक होता है मिनी साइज वाला जो होता है वो नहीं है, माइक्रो बोर्ड नहीं है, यहाँ पे फुल साइज का बोर्ड है। और इसकी वारंटी जो रहती है वो रहती है 3 साल की गीगाबाइट की तरफ से। प्लस यहाँ पे रैम की ये किट रखी है, ये है आपकी 16x2, मतलब 32 GB 32 GB की किट है, और ये DDR5 की रैम है। और ये जो आपकी रैम है 6000 मेगाहर्ट्ज के साथ में है। एसर प्रीडिएटर की रैम है, इसकी वारंटी लाइफ टाइम ये लोग देते हैं, मतलब कि 10 साल बोलते हैं ये वारंटी। प्लस यहाँ पे एक मैंने जो है एडाटा की SSD रखी है, और ये है Legion 900 Pro। इस SSD की अगर मैं बात करूं तो भाई ये 7400 इसकी रीड राइट स्पीड होती है, और इसकी वारंटी 5 साल होती है। 1 TB की ये SSD है। और अगर मैं बात करूं, कंपेयर करता हूं, तो WD Black या सैमसंग की 990 Pro से कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप XPG की लेंसर ब्लेड से कंपेयर कर सकते हो। ये इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत शानदार है। तो कोशिश मैंने अपनी यही करी है, और जनरेशन 4 की जो है ये SSD होती है। प्लस यहाँ पे पावर सप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो पावर सप्लाई आपकी है गीगाबाइट की 750 वॉट की है। PCIe 5 को सपोर्ट करती है ये पावर सप्लाई, और 80+ गोल्ड की पावर सप्लाई है। 5 साल इसकी वारंटी है। और खास बात यह है कि ये पावर सप्लाई आप ले रहे हो, और अगर ये जो आप कैबिनेट देख रहे हो ये भी MSI कंपनी का है।
यहाँ पे MSI का कैबिनेट और MSI की पावर सप्लाई, दो प्रोडक्ट अगर आप परचेज कर लेते हो, देखो अगर आपको एक तो चीज पसंद आनी चाहिए, और अगर ये पसंद आ रही है तो MSI की तरफ से एक डीलर्स के थ्रू अगर सामान सेल होता है तो इसका डायरेक्ट फायदा आप ही को होने वाला। और इसके लिए क्या है कि भाई एक MSI की साइड है, वहां पर जाके इसके सीरियल नंबर वगैरह आप फिल करते हो तो अमेजॉन बाउचर 2 से 2500-3000 रुपए के आराम से यहाँ पे भी आपको एक बाउचर मिल जाएगा MSI की तरफ से, अगर आपको ये पसंद है तो। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ये चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने MSI का कैबिनेट रखा है जो 4 फैन के साथ में ARGB कैबिनेट है, 360 इसके अंदर लग जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पे जो एयर कूलर लगाया है वो है हमारा डीप कूल का ही। तो डीप कूल के सारे आज एयर कूलर थे, और एयर कूलर मैंने जो रखा है वो है SSN 4WH, इसका मतलब ये व्हाइट कलर का होता है। और प्रीमियम CPU एयर कूलर है भाई, जबरदस्त है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आने वाली है। तो इसके साथ जाना है तो इसके साथ जा सकते हो। बाकी का ये पूरा का पूरा जो मैंने सेटअप रेडी करा है 1,45,000 रुपए, 1,45,000 रुपीज। और साथ में जब ये पीसी बिल्ड कराओगे तो GST बिल तो हम देंगे ही देंगे, और ये इंक्लूडिंग GST है प्लस कुछ गिफ्ट। तो अगर आपको लगता है कि ये बेहतरीन पीसी है और बजट अच्छा है तो इसको लेना है तो आ जाओ, विजिट कर लो। नेहरू प्लेस दिल्ली में अपनी शॉप है, और बाकी का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, और बाकी तो आप लोग जानते होंगे। ये 3 सेटअप हो गए, और इसके बाद अगर हम चलते हैं हमारे आखिरी और फाइनल पीसी की तरफ, तो हमारा आखिरी फाइनल पीसी है ये वाला। और ये पीसी भी मैंने 1,80,000 रुपए के अंदर अंदर बनाया भाई। आज के जो पीसी हैं वो मेरे को जो समझ आया अकॉर्डिंग, जो कमेंट बॉक्स में मैं हमेशा देखता हूँ जो क्वेरी आती है कॉल्स पे, कोशिश करिए कि मैं अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से बात करूंगा, और इसके अलावा कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। और बाकी का अगर कुछ आपकी जो नेक्स्ट क्वेरी हो, आपको लगे कि भाई इसमें ये चीज़ नहीं बताई है, तो प्लीज़ वो कमेंट करके बताएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वाली वीडियो बनाएंगे वहां पर आपको प्रॉपरली आपको रिप्लाई करेंगे। तो 4th नंबर का पीसी है ये, और 4th नंबर का पीसी है जिसके अंदर मैंने जो प्रोसेसर यूज़ किया है वो किया है Ryzen 9 में 9900X का प्रोसेसर है। Ryzen 9 में 9900X भी बहुत ज़्यादा, जब कोई भी किसी को पीसी बिल्ड कराना होता है और अंडर 2 लाख रुपीज़ की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर भाई ये वाले प्रोसेसर की बात ज़रूर चल रही होती है। तो मैंने आज कोशिश करी है कि 9900X के साथ में CPU बनाते हैं। और ये जो बिल्ड है इसके अंदर भाई मैंने रैम लगाई है, वो लगाई है आपकी 16x2, मतलब 32 GB एसर प्रीडिएटर रैम है। और इस रैम की खास बात ये है कि ये जो रैम है ये आपकी RGB के साथ में है, लाइफ टाइम इसकी वारंटी है, किट आती है इसकी, प्रीमियम सीरीज की रैम है। प्लस यहाँ पे 1 TB की जो है आपकी एक SSD है, और ये SSD है गीगाबाइट की ORS, इसकी वारंटी 5 ईयर आती है, और 7300 Mbps इसकी रीड राइट स्पीड होती है। इस SSD को भी ले सकता है, और ये मैं जो है एक लग्जरी SSD इसको मानता हूँ। प्लस यहाँ पे जो मदरबोर्ड यूज़ किया X870 गेमिंग वाईफाई 6 रखा है, और ये जो है फुल साइज मदरबोर्ड है, और DDR5 को सपोर्ट करता है। ये इसमें वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ इनबिल्ड है। एंड जो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड मैंने लगाया है वो लगाया है सफायर का पल्स। सफायर में पल्स 16 GB के साथ में आता है, और ये RX 9070 XE है। यहाँ पे 9060 XE के अंदर भी जो है 8 GB का ग्राफिक कार्ड आता है, 9070 XE में जो है 16 GB का ग्राफिक कार्ड है। और यहाँ पर आप सारी की सारी एडिटिंग और गेमिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। प्लस यहाँ पे जो एयर कूलर लगाया है, इस एयर कूलर में भाई मैंने क्या करा है, ये विद डिस्प्ले है, और ये भी जो है SSN 4BC वर्जन के नाम से इसे जाना जाता है, और विद डिजिटल स्क्रीन है इसके अंदर। तो भाई अगर आपका टेम्परेचर वगैरह जो चीज़ें आप आज के टाइम में जितने भी लिक्विड कूलर वगैरह आते हैं उनमें भी जो है बहुत सारी स्क्रीन ऐसी आ रही हैं जहाँ पे आप टेम्परेचर या फिर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, वो इसके अंदर भी आ गई हैं। एंड बात करेंगे पावर सप्लाई की, तो कोरशेयर की 850 वॉट की ये पावर सप्लाई है। मॉडल है इसका RM850X, और ये जो पावर सप्लाई है 80+ गोल्ड है, फुल्ली मॉड्यूलर है, 5.1 PCLE सपोर्टेबल है। प्लस ये फुल्ली मॉड्यूलर पावर सप्लाई है, और इसकी वारंटी जो है आपकी 10 ईयर्स आती है कोरशेयर में। और यहाँ पे जो आप कैबिनेट देख रहे हैं ये है आपका भाई गीगाबाइट का, और गीगाबाइट का जो कैबिनेट है ये 3 फैन का कैबिनेट है। प्लस यहाँ पे आपको 360 तक का लिक्विड कूलर आप इसमें लगा सकते हैं, सपोर्टेबल है। और ये पूरा का पूरा जो मैंने पीसी रेडी करा है वो है 1,80,000 रुपीज में। जो मुझे समझ आया, जैसे कि मेरे कमेंट बॉक्स में जो मुझे मिला, अकॉर्डिंग जो मुझे जैसा जैसा लगा मैंने डाल दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर कोई चीजें मेरे को नहीं समझ आई या फिर कुछ आपने राय देनी है अपनी तरफ से, तो वो भी प्लीज आप अपने इस कमेंट बॉक्स में भाई समझ के मुझे डाल देना प्लीज। और बाकी का कुछ जो भी सजेशंस हैं प्लीज एक बार जरूर डालें। और जो मुझे समझ आया, जैसे भी मेरे खिलाफ जो भी जो चीज़ें हुई वो मैंने
बोल दिया, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ भाई। जो भी मेरे शॉपकीपर भाई मुझे देख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा ईगो है या बहुत ज़्यादा ऐसी सब चीज़ें हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, नथिंग। मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो भी हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, जो भी समझ जाए, जो भी कर सकते हो करते रहो मेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं और जल्द चलते हैं। और जिसको भी लगता है कि मुझे फॉलो करना चाहिए या मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए, तो फटाफट से आगे सब्सक्राइब करना। थैंक यू बाय बाय।